बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त हम बहुत ज्वलंत मुद्दे के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं और मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय पत्रकार जी, ये बताइए, कांग्रेस की सरकार बहुमत से आ गई कर्नाटक में, लेकिन क्या ये बयानबाजी एक ओछी राजनीति की परिचायक है? जो ये टी वेंकटेश है, पशुपालन मंत्री कर्नाटक के अंदर, इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा भड़काऊ बयान दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का गुस्सा इनके ऊपर फूट पड़ा है और बीजेपी ने इसको करार दिया कि एक वर्ग को खुश करने के लिए इन्होंने ऐसे बयानबाजी दिए हैं। देखिए क्या कह दिया टी वेंकटेश ने। साफ तौर पर उन्होंने ये बातें कही है कि कहीं ना कहीं पशुपालन में और जो वध होता है, भैंसों का अगर वध हो सकता है तो गायों का क्यों नहीं, ये बात कही है टी वेंकटेश ने। सर पूरे संक्षेप में बताइए कि इससे क्या कैसी राजनीति झलकती नजर आती है? देखिए ऐसा है कि वेंकटेश जी ने जो बोला है, एक तो बोला पसमंत्री टी वेंकटेश जी ने कहा अगर भैंस और बैल काटे जा सकते हैं, हाँ, अगर भैंस और बैल काटे जा सकते हैं, ठीक है काटिए, उसका क्या है, काटे जा सकते तो गाय का वध क्यों नहीं हो किया जा सकता? अब देखिए यहाँ पे एक सिद्ध है, गाय का वध, गाय का वध। देखिए वध और काटे जाने में अंतर है। किसी की हत्या करना और वध में अंतर है। मर्डर और वध में, वध उसे कहते हैं जिसका स्वाभिमान पूर्ण और बहुत जरूरी हो, जिसकी हत्या, उसको वध कहते हैं। जैसे कंस का वध हुआ था, कंस सूखी अत्याचारी था, राक्षसों का वध हुआ है, राक्षसों का वध हुआ है। इंदिरा गांधी का दुर्भाग्य से हत्या हुई है। इंदिरा गांधी का वध नहीं हुआ। इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री थे, भली लेडी थे, अच्छी लेडी थी, उनकी हत्या हो गई। उनके घर के कमरे, उन्हीं के घर के अंदर, उन्हीं के सुरक्षा गार्डों ने, उन्हीं के घर वालों के मध्य में, सोनिया गांधी के उपस्थिति में, आर.के. धवन की उपस्थिति में हत्या हो गई। मगर वध नहीं कहा जाए, वध होता था राक्षसों का। ठीक है, वध किसका हुआ? जैसे कंस वध कहा जाता, आज तक नहीं कंस हत्या या कंस का, हर जगह कंस वध का नाटक होता है। तो वध उसको होता है जो बहुत अच्छा। इन्होंने जो कहा है वध शब्द का, जो इन्होंने जिस तरह से दिया है गाय की, उसका वो बहुत ही आपत्तिजनक है, बिल्कुल निंदनीय है, स्वाभिमान की चीज नहीं है। अब आप आइए, गाय क्या है? गाय एक यूनिट है। आपको तो गाय एक स्वरूप है, गाय एक यूनिट। पहले गांव की आदमी की हैसियत जानी जाती थी, 1000 गाय, 5000 गाय, नंदवंश के पास इतनी थी, कस के पास 1 लाख गौवे, उससे ज़्यादा। किसी के घर में लोग शादी विवाह करने जाते, देखते तो उनके यहाँ 20 गाय हैं। अब क्या है, इंडिया इकोनॉमी को अगर कोई ठीक कर सकता है, हकीकत है गुजरात जो डेवलप हुआ गाय के बल पर हुआ, अमूल के बल पे। अमूल आज पूरे दुनिया में कई जगह जा रहा, पूरे देश में अमूल का मक्खन का कोई अल्टरनेट ही नहीं ला पाए, अमूल की आइसक्रीम का अल्टरनेट ही नहीं ला पाए। अमूल जितनी ये दूध की बड़ी फैक्ट्रियां सबको दूध दे रही है कच्चा, ठीक है, या पाउडर दे रही, तब ये प्रोसेस करके दूध और लोग बेच रहे हैं, जो बड़ी बड़ी डेयरी वाले, बड़े बड़े पैकेट वाले। अब क्या है, अगर गाय, हिंदुस्तान को ठीक करना है, इकोनॉमिक ठीक करना, तो गाय, इसलिए गाय को यहाँ पूज्य माना जाता है। गाय से आप सुन ले, गाय अगर हटा दे तो हिंदुस्तान में गरीबी इस कदर आ जाए कि पूछिए नहीं। पहाड़ के लोग भी वहाँ के अनुकूल नहीं था, तब भी वो गाय ले गए, ठीक है, क्योंकि गाय हमारी इकोनॉमी का जरिया है। और गाय अगर आप हटा दीजिए, अब आप आइए कि जो 3 बड़ी जातियां हैं, दलित में जो है कुड़ील, सू इंजीनियर, और बैकवर्ड में यादव, और सवर्ण में पंडित। पंडित क्या करता था? गाय की सेवा करता था। यादव गाय पालता था। इसलिए सवर्णों में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? पंडितों की, ये शासन में अधिकतर। बैकवर्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी? यादवों की, ये शासन में। क्यों है? गाय पालते थे। और कुड़ील बिरादरी जो है, वो सू इंजीनियर, वो चमड़े का व्यापार करते थे, गाय के चमड़े का। तो आपने देखा हिंदुस्तान में 3 जातियां हमेशा सत्ता में रहती है। लोगों का कहना यही सत्ता में रहते हैं, चूंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा, ये गाय से जुड़ी है, ठीक है। वास्तव में ये पोजीशन, गाय को आप किसी धर्म से या उससे ना माने, या माँ है पूज्य, हकीकत ये है कि गाय को गाय हटा दिए, इंडियन इकोनॉमी चली जाएगी। दूसरी बात, अगर देश को संभालना है या देश को ठीक करना, अच्छी नस्ल के 2 बछिया दे दीजिए या 1 बछिया आप दे दीजिए। पहले गाय के दान की जाती थी, सबसे बड़ा दान गाय कहा जाता है।
तो गाय अगर आ जाए किसी गांव के 2 घर में अच्छी बछिया मिल जाए तो आप सुन ले उसकी इकोनॉमी मेंटेन हो जाएगी। अगर 20 किलो दूध वाली मिल जाए तो गांव बहुत भरपूर रहेगा। इसलिए गाय आप समझ लीजिए, जैसे माँ नहीं होती माँ पालती, इसी तरह गाय पालती है। हमने कई सीन देखे हैं कि पता चल नदी में आदमी बह रहा, बाढ़ आ गई और पूंछ पकड़े, गाय एक किनारे से दूसरे किनारे बड़ी जुम्मेदारी से उसको किनारे लगा देगी। अगर डूब भी आदमी लगता है तो सींग से वो करके, और गाय धोखा नहीं देगी, भैंस बीच में। इसलिए गाय माँ के स्वरूप है। और ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं, ये मंत्री ऐसा बयान दे रहा, कह रहा गाय अगर मर जाती है तो इसके यहाँ एक गाय पली थी, मर गई तो 26-27 आदमी लगे, नहीं उठा पाए, तो इसने क्रेन मंगवाई, जेसीबी मंगाई। इस मूर्ख से पूछिए कि जेसीबी मंगाने की क्या जरूरत थी? आप किसी भी मजदूर को ले जाते, 4 मजदूर तो खड़खड़े में लाद के गाय लिए जाते हैं। बहुत सिंपल है, पैर बांध दिया जाता है और किनारे बांध से करके 4 लोग कर लेते हैं पूरे गाँव में। इसका मतलब इनके साथ बेवकूफ़ों की भीड़ है। ठीक है। और इनको भी इतनी अकल नहीं आई, जो मंत्री एक गाय को ना उठवा पाया वो देश को या पूरे कर्नाटक का बोझ क्या उठाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप आइए, गाय की इकोनॉमी, गाय गुजरात ने की नकल कर्नाटक ने की है गाय के लिए। और गाय में एक वहां पे एक दूध है, एक दूध है जो वहाँ का बहुत ज़्यादा, तो वहाँ के दूध की वजह से इकोनॉमी, अभी इनके चुनाव जीतने की सिर्फ एक वजह है, इन्होंने अमूल की जगह उस दूध को बंद होने के लिए मना कर दिया। वहाँ का पेटेंट दूध है, बहुत अच्छा दूध वहाँ का, एक प्रकार से आप सुने मार्क है। और अभी ये जो इन्होंने इसका विरोध किया कि मोदी जी या वो उसको दूध कंपनी को बंद ना करें। अब आप देखिए कि इन्होंने बद शब्द यूज किया जो बहुत। दूसरी बात क्या है, बुफेलो और बुल जो है, इनका जो स्लॉटर्ड का जो है, और काऊ का नहीं है। काऊ के लिए वहाँ पे ऑलरेडी वो आया था, एक अधिनियम आया था, बिल्कुल बीजेपी के द्वारा लाया गया था। बीजेपी के द्वारा लाया गया। दूसरा क्या है, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर जो है ये गाय वध के लिए तो कह रहे हैं, ये वास्तव में तुष्टिकरण कर रहे हैं पीएफआई के इशारे पे मुस्लिम वोट के लिए। मुस्लिम वोट एक्चुअली में इनको एक तरफा मिला है, बिल्कुल, और इन्होंने गुमराह करके ले लिया। मगर आपको बताना, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि एक बार मुस्लिम ने कई बार कंप्रोमाइज किया कि हम गाय नहीं खाएंगे। हकीकत है कि वो कम है, ये ज्यादा उसको गाय को कटवाने में रहे, मतलब बढ़ावा दे रहे इस तरह की बातचीत से। उससे ज्यादा आपको बताना है कि जो गाय का वध है या गाय का जो मांस बेच रहे हैं, वो बहुत बड़ी लॉबी, वो इतना सक्षम है। नहीं कहना चाहिए कि तमाम जगह जो गाय कटती हैं उसका बहुत बड़ा पैसा वहाँ मिलता रहा। जब कांग्रेस सरकार थी, वहाँ पे जो सबसे बड़ा आमदनी का सोर्स था वो गाय कटने पे जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को या उनको नेताओं को मिलता था, सबसे ज़्यादा गाय। सबसे जो मोटा पैसा मिलता है वो गोवध वाले ही देते हैं। ठीक है। ये क्या है, वहाँ पे इनका क्या, एक्सपोर्टर ने इनको मदद की है गाय। इनका ये है कि जो हमने इलेक्शन का पैसा निकाला था, तो अगर इन लोगों को परमिशन मिल जाएगी तो गाय बेच के, गाय के मांस को पैक करके विदेश बेच लेंगे, अरबों रुपए की आमदनी होगी। अगर 100 अरब रुपए की आमदनी होती तो हमको 20 अरब रुपए तो दे ही देंगे। हमारा मुख्यमंत्री चलता है सर। ये भी आपको बताना है, गाय की जो लॉबी है, कहना नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा नंबर 2 का पैसा वही लोग हर जिले में देते हैं। ठीक है। अब हम उनका नाम नहीं, उनकी पोस्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे सबसे मोटा पैसा जो बगैर उससे। तीसरी क्या आपको बताना है कि क्या है कि ये कह रहे थे मोहब्बत की दुकान, और इनकी मोहब्बत की दुकान जो दिल्ली में खुल गई। आप देखिए, मोहब्बत में साक्षी का मर्डर हो गया। यहाँ पर भी जो ये क्या मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं गाय की, ये आपको बताना है इनका एजेंडा है। दूसरी बात आपको बताना है कि इनके उसमें रहा कि कांग्रेस की एक मजबूरी है। 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी ने स्टेट गोली चलवाई थी, स्टेट गोली गोवध आंदोलन पे, काफी लोग मारे गए थे। तब करपात्री जी ने शपथ खाई थी, वहीं पे कहा था कि गोपाष्टमी के दिन हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आज इतने वो मारे गए, मेरा भी श्राप है। इंदिरा जी से कहा था, मेरा भी श्राप, उन्होंने पार्लियामेंट सामने कहा था, तुम्हारे परिवार में हर व्यक्ति गोपाष्टमी को मरेगा। आपको बेहद अफसोस की बात बताना है कि इंदिरा गांधी के परिवार में हर व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन मरा। फिरोज गांधी गोपाष्टमी के दिन मरे, इंदिरा जी गोपाष्टमी के दिन मरे, संजय गांधी दुर्भाग्य से गोपाष्टमी के दिन मरे, और राजीव गांधी गोपाष्टमी के दिन मरे। जितने लोग इनके परिवार के, इनके मामा
और कौल साहब की फैमिली, के.एन. कौल की फैमिली, अरुण नेहरू की फैमिली, तमाम लोग सब गोपाष्टमी के दिन ही मरे। ठीक है, आप ये समझ लिए उन्होंने करपाती जी ने इनको श्राप दिया था। उस श्राप की इतनी निंदा हुई थी, इतनी निंदा हुई थी कि एक संत को ये बात नहीं कहनी चाहिए। मगर अफसोस ये है कि आज भी देश में लोग उसके काफ़ी सालों बाद जो स्थितियां हुई बिल्कुल वही, नेहरू जी भी सब लोग गोपाई अष्टमी को, ठीक है, मतलब ये दुर्भाग्य की। दूसरी आपको बता रहे इसका इनका कुछ ये भी रहा है कि इनकी मजबूरी है कि चूंकि गाय विरोधी ये पार्टी रही कांग्रेस ने इसके पहले नहीं, इसके पहले जब वहाँ पे कर्नाटक में केंद्र में बीजेपी 26 मई 2017 को पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों को सेल परचेज पर प्रतिबंध लगाया गया जो वध के लिए ले जाते थे। तो क्या हुआ कि कांग्रेस के सभी लीडर लग गए, कांग्रेस के 2 बड़े वकील लग गए और सुप्रीम कोर्ट से जुलाई में ऑर्डर करा लिया कि पशु उस बाजार में बिकने पे जो सरकार ने बैन लगाया ये बैन निलंबित कर दिया जाए। ठीक है, आप सुने कांग्रेस ने इनका शुरू से वो गोवध के पक्ष में है। ठीक है, यही दिखाती है, यही मानसिकता। एक और आपको बता दें कि इनकी एक चीज और है कि कभी कभी कहा जाता है, उत्तराखंड के लोग करते हैं भैंस की आंख, भैंस की आंख कहते हैं। दूसरी बात आपको बता रहे, कई जगह कहा जाता है कि क्या वो गोबर भरा हुआ है, दिमाग में गोबर भरा हुआ। कांग्रेस में बात ज़्यादा लागू होती, इनके लगता है उनके कार्यकर्ताओं के गाय में गोबर बढ़ गया। दूसरी बात कहते हैं भैंस बड़ी अकल बड़ी। तो कांग्रेस में दूसरी चीज है, कर्नाटक में कांग्रेस में क्या, ना भैंस बड़ी ना अकल बड़ी, उससे बड़ी दिल्ली वाली जो सबसे बड़ी उन्हीं की चलती है। वहां जो चीफ मिनिस्टर भी बने या जितने लोग बने उसी को बल्कि हाईकमान कहते हैं। ना गन्ना गाय ना भैंस बड़ी ना अकल बड़ी, सबसे बड़ी कांग्रेस हाईकमान। और सबसे ज्यादा बड़ी वो बड़ी जो 2 हैं, राहुल तो बेचारा बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक है। तो देखिए, ये थी विशेष टिप्पणी अजय पत्रकार की, जो गाय वध को लेकर इन्होंने टी वेंकटेश ने एक बहुत ही ज्यादा विवादित बयान दे दिया है। और देखिए, यहां मैं आपको यह भी बता दूं, कई जनता इससे नाराज है सर, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे ऐसा लगता है ऐसे बयान देकर धराशायी होने वाली है, इसलिए ऐसी हरकतें करती हुई नजर आती है, ऐसे बयानबाजी देते हुए नजर आती है। तो देखिए, गोकशी का आलम, गोवध का आलम किस तरीके से इंदिरा गांधी के साथ चला आ रहा है। और आपने जो श्राप की बात करी, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी जनता ये जानती तक नहीं होगी जो उन्हें श्राप मिली थी इंदिरा गांधी जी को। और देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद वहां पर क्या सियासी तहलका मचता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत शुक्रिया सर डिबेट में जुड़ने के लिए, और आप सभी का शुक्रिया। आप कॉमेंट कीजिए इस बयान को आप किस तरीके से ले रहे हैं।